हरे कृष्णा व्यूअर्स, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है एस्ट्रो डिवाइन चैनल में। फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस टॉपिक का नाम है एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ फॉर होम बायर्स। जो लोग अपना नया घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उनके मन में हमेशा ये दुविधा रहती है, डाउट रहता है कि इसकी एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन रहनी चाहिए। तो कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी या चर्चा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएं समय से और आपको ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो लोग अपना नया घर बनाने का सपना देख रहे हैं और जैसा कि मालूम ही है, कोई भी हम घर बनाते हैं तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, हमारे सपने होते हैं इसमें, और ये हमारा एक तरह से नीड है जहाँ पर हम अपना बसेरा बनाते हैं। तो अब देखिएगा, जब हम ऐसा कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे घर की जो एंट्रेंस है वो हमें सूट करती है या नहीं करती है। और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रख के ही इस चीज़ को, घर को परचेज़ करना चाहिए। जैसे कि मालूम ही है आजकल की फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट सिस्टम में वास्तु के सभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि हम कवर अप कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसीज़न लें तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो घर की डायरेक्शन है, जो हम ऐसा सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारे घर की डायरेक्शन हो तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन वो सभी के लिए अच्छा नहीं रहता है। मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में अगर शनि है, लाल किताब से देखें या एस्ट्रोलॉजी चार्ट से हम देखें, अगर थर्ड हाउस में अगर उनका शनि आता है तो उनको ईस्ट फेसिंग मकान, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान कभी भी सूट नहीं करेगा और वो किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हुआ क्या उनके साथ। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना होता है। और जैसा कि हमारी ये मान्यता है पुरानी कि साउथ फेसिंग जो मकान है वो अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ फेसिंग मकान मनी के लिए, वेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इन सब चीज़ों को, मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन को चेक करने के साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने बर्थ नंबर को और अपने नेम नंबर को हम घर के नंबर से कौन सा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि कहीं वो हमारा एंटी नंबर तो नहीं आ रहा। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं, और जब हम जहाँ पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने मकान के लिए, वहाँ पर इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में देखना है कि हमारे जो घर का नंबर है और हमारे जो हेड ऑफ़ द फैमिली जिनके नाम से हम मकान परचेज़ कर रहे हैं उनके नंबर का कहीं एंटी नंबर तो नहीं है। और इसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जब भी आप घर परचेज़ करते हैं तो मेन एंट्रेंस पे बहुत ही ध्यान देना है कि जहाँ पे भी आप घर लें वहाँ देखिएगा कि मेन एंट्रेंस उसकी अच्छी है या नहीं है। मेन एंट्रेंस सुंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको नेम प्लेट ज़रूर लगानी चाहिए वहाँ पे, और नेम प्लेट में जो आप नाम लिखते हैं वो आपका करेक्टेड नेम, बैलेंस नेम होना चाहिए, जो कि आप किसी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उस नेम को आप रख सकते हैं। वही नेम प्लेट पे आप उस नाम को लगाइए। इसके साथ ही साथ मैंने देखा है कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डस्टबिन बाहर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का प्रोविज़न होता है कि आप एंट्रेंस देखा और एंट्रेंस के बाहर ही वहाँ साइड में डस्टबिन रखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम सबसे पहले किसी पर्सन को जानते हैं, देखते हैं, गुण को तो हम बाद में स्टडी करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सर्वप्रथम जो सबसे पहले आएगा उसका फेस आएगा। इसी तरह से जो हमारे घर का मेन एंट्रेंस है बहुत ही सुंदर होना चाहिए और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें अपने घर के बाहर जो हम चप्पल उतार के आते हैं, शूज़ रखते हैं, उसका कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो प्रोमिनेंट एकदम से दिखे नहीं एंटर करते ही। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कई ऐसी सोसाइटीज़ बन रही हैं जहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको ये देखना है कि अगर ऐसा कोई मकान जिसमें कि सीपेज की प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले बिल्डर से, डीलर से ये चेक करना है कि वहाँ पर कौन सी पाइप्स
वाटर टैंक से रिलेटेड डली हुई हैं, क्या टेक्निक है, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी ना किसी तरह से सीपेस का कोई इशू आएगा, इसका मतलब आपका चंद्र कहीं ना कहीं वो चंद्रमा और शनि का कहीं ना कहीं योग बन रहा है, और या तो उनकी युति है या उनकी दृष्टि है, जिससे कि आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल देखिएगा, मंगल जो है वो मंगल जो है भूमि का कारक है, लेकिन शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। तो हमें अपने चार्ट में ये भी डिस्कस करना चाहिए कि ऐस दिशा में कौन से डायरेक्शन में हमारे घर का एंट्रेंस हो, और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें कंस्ट्रक्शन में कहीं पर एंटी नंबर तो नहीं है, वास्तु के हिसाब से वो घर ठीक है या नहीं है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और आप अपना एक मेजर डिसीज़न लेने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वास्तु से रेमेडीज़, वास्तु की ही कुछ एडिशनल और रेमेडीज़ लेके आऊँगी। और ये मेरा ऐसा कार्यक्रम रहेगा जिसमें कि आप अपने वास्तु से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ, ताकि आप किसी मेजर डिसीज़न को लेने से पहले कहीं गलत डिसीज़न ना हो जाए, उससे बचें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू, नमस्कार। बस।